चलिए आज की ग्रामर क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। पहले आप लोग बता सकते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है? मेरी आवाज तो जा रही है सबको? क्लियरली आवाज जा रही है मेरी सबके पास? यस सर। चलिए ये बताइए प्रीपोजिशन होता क्या है? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? सर जो हम मतलब कि प्री मीन्स बिफोर, पोजीशन मीन्स क्या मतलब वो यूज इट बिफोर नाउन, आई थिंक सर। करेक्ट है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। प्रीपोजिशन इज ए कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है, क्या कह रहे हैं? नाउन एंड एडजेक्टिव। विल शैल कंप्लीट करो। कनेक्टिंग वर्ड विल शैल कल हमने कंप्लीट करा था। प्रीपोजिशन क्या है? एक कनेक्टिंग वर्ड है, राइट है। कनेक्टिंग वर्ड है तो आप सोचेंगे किसको कनेक्ट करेगा? तो ये नाउन को कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करेगा? तो सेंटेंस के पूरे हिस्से से या पूरे सेंटेंस से या पूरे क्लॉज से। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाते हैं। देयर इज ए बुक और हम यहाँ पर लिखते हैं द टेबल। आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा देयर इज ए बुक ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है और द टेबल एक नाउन है, हाँ या ना? ये नाउन और इस यस सर। सेंटेंस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम जैसे ही यहाँ बीच में ऑन लिख देते हैं, अब ये नाउन इस सेंटेंस का हिस्सा बन जाता है, इससे कनेक्ट हो जाता है, हाँ या ना? यस सर। तो यही है खेल इसका प्रीपोजिशन का। देखिए इसका पोजीशन जो है, इसका पोजीशन नाउन के पहले है, पोजीशन पहले है, इसलिए इसका नाम है प्रीपोजिशन। और नाउन के पहले आकर के ये नाउन को सेंटेंस के बाकी दूसरे हिस्से से कनेक्ट करता है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? कनेक्टिंग वर्ड। मतलब इसके नाम से और इसके काम से पता चल गया कि जनरली प्रीपोजिशन नाउन के पहले आता है, राइट? या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि हम प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड यूज करते हैं वो नाउन होता है। सवाल ये होता है कि क्या सिर्फ नाउन हो सकता है? नहीं, नाउन के अलावा नाउन के इक्विवेलेंट जितनी चीजें हैं वो सारी हो सकती हैं, प्रोनाउन भी, ठीक है। और अगर वर्ब आता है तो वर्ब भी के फॉर्म में होगा, और अगर प्रोनाउन आता है तो ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। बात समझ में आई? नाउन आना चाहिए बेसिकली, लेकिन नाउन के जगह जगह कभी प्रोनाउन आ जाए तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, और वर्ब आ जाए तो वर्ब V4 के फॉर्म में होगा। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन कौन कौन सा होता है, तो बता चुके, फिर भी बता देते हैं। मी, अस, हिम, हर, देम, इट और हुम, इतना सारा जो प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। बोलिए इसके अलावा जो प्रोनाउंस हैं वो सब सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। मी की जगह आई यूज कीजिएगा तो सिर्फ सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बारे में इतनी बातें हो गई, ठीक है। जनरली जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गौर से समझिएगा, वो पूछे जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर एडजेक्टिव के साथ किसी खास सिचुएशन में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, किसी पर्टिकुलर वर्ब के साथ किसी खास सिचुएशन में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है।
और किसी पर्टिकुलर नाउन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। ये 3 सिचुएशन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ सिचुएशंस, कुछ हालात ऐसे हैं जहां प्रीपोजिशंस का यूज़ हम लोग किसी पर्टिकुलर रूल के तहत करते हैं कि ऐसा यूज़ किया जाता है अक्सर। जैसे जब भी आप घड़ी का टाइम बोलते हो कि मैं 10 बजे नाश्ता करता हूँ, तो आप एट 10 o'clock यूज़ करते हो, और वहाँ पर एक्सप्लेन ये किया जाता है कि 10 o'clock के साथ हम लोग एट लगाएंगे क्योंकि घड़ी का टाइम है। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो गया जहां पर हम लोग एट का यूज करते हैं, है ना। तो उस सर सिचुएशन के आधार पर कि हम लोग कैसे कैसे किन किन सिचुएशंस में यूज करते हैं प्रीपोजिशंस को, उसके आधार पर प्रीपोजिशन के काइंड्स बनाए गए ताकि उनको स्टडी करना आसान हो जाए सिचुएशन से रिलेट करके। मेरी बात समझ में आ रही है। और तब यस वो सर 3 तरह के, यदि 3 कैटेगरी बनाए गए किसके, प्रीपोजिशंस के। हाँ, पहला कहा गया प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, मूवमेंट या लोकेशन। ये तीनों का जो बताने वाला प्रीपोजिशन होगा उसको एक कैटेगरी में रखा गया। दूसरे कैटेगरी में रखा गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। और तीसरे कैटेगरी में रखा गया प्रीपोजिशन ऑफ मिसलेनियस यूजेस, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के एक एक दो दो उपयोग वाले इतने सारे प्रीपोजिशन थे कि उनके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाना पॉसिबल नहीं था। हाँ, गंदा हो गया, इसको थोड़ा साफ कर दो। उनके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाना पॉसिबल नहीं था। मेरी बात समझ में आई। तभी तीनों को बारी बारी से पढ़ना होगा। और ये जो वाला सिचुएशन है ना, इसमें लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा किसी भी ग्रामर बुक से, ठीक है। किसी भी ग्रामर बुक से आपको ये लिस्ट याद करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप कोई दूसरा विकल्प इसमें लाओ, ठीक है। चलिए, आइए हम लोग बारी बारी से इन सारे को पढ़ लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन, मूवमेंट या लोकेशन। आप अभी कहीं हो, या तो अपने कमरे में हो, या तो अपने ऑफिस में हो, या फिर आप किसी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे होगे, या फिर आप अपने छत पे या बागीचे में कहीं ना कहीं तो होगे अभी आप, ठीक है। वही आपका पोजीशन है या लोकेशन है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो म्यूट करके ऑन द गो हों, जर्नी कर रहे हो, टेम्पो से, ऑटो से, कार से, बस से, या पैदल चल रहे हो और उस समय भी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका वो मूवमेंट वाला सिचुएशन है। तो इन सब हालातों के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं, इनको जानना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप किसी कमरे में हो तो देखो ये आपका कमरा है, हाँ या ना बोलो, ठीक है। और इसके अंदर ये आप हो। अब इस हालात से जो भी रिलेट कर जाए वो आपके लिए, वहां पर आप कौन सा प्रीपोजिशन आपको यूज करना चाहिए, इन सर, ठीक है। एक हालत और देखो, कमरा तो ये है ना, ये कमरा है, लेकिन तुम पहले बाहर थे। तुम पहले कहाँ थे, बाहर थे।
अब जो है तुम बाहर से कहाँ आ गए हो? रूम में अंदर आ गए। तो अब इस हालात के लिए तुम्हें इनटू प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि तुमने अपना माइक म्यूट करके रखा है, पता नहीं चल रहा हो, लेकिन तुम हो एक कमरे में और कमरे में तुम स्थिर से नहीं बैठे हुए हो, तुम वॉक कर रहे हो इधर उधर ईयरफोन लगा करके। ऐसा हो सकता है, राइट है कि रॉन्ग है? यस। तो भी इस हालात के लिए इन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। आओ चलो देखते हैं कुछ और हालात। कमरा है तुम्हारा, तुम पढ़ ही रहे थे कमरे में बैठ के, लेकिन तुम्हें सफोकेशन होने लगा और तुम कमरे में से पढ़ते पढ़ते माइक और ईयरफोन लगाए हुए अपना मोबाइल लेके टहलते हुए कमरे से बाहर निकल गए, राइट? तब इस हालात के लिए तुम्हें आउट या आउट ऑफ प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए। कब आउट करेंगे, कब आउट ऑफ करेंगे, हम सेंटेंस बना के बताएंगे। पहले हालात तो बता लेने दो, हाँ कि ना? अब तुम चूंकि बाहर निकल गए हो, गौर से समझो तुम, तो तुम्हारा कमरा तो वही है, लेकिन तुम अब वहां नहीं हो। तुम अब कहां हो? बाहर। कमरे के बाहर हो। तो तुम बाहर हो, तो ये हालात या सिचुएशन बताने के लिए भी तुम आउट या आउट ऑफ प्रीपोजिशन यूज करोगे। बताओ, ठीक है? फिर ऐसा हुआ कि तुम कमरे में तो थे, बाहर निकल गए, लेकिन बाहर तुम्हारा दिल लग नहीं रहा था, खड़े खड़े थक गए थे, तो तुमने एक दरी बिछाई और तुम दरी पर बैठ गए, राइट? बैठे कि नहीं बैठे? यस। अब तुम दरी पर बैठ गए, तो तुमको ये सिचुएशन बताने के लिए क्या करना होगा? ऑन का यूज करना, ठीक है? दरी पर बैठे, फिर भी तुम्हारा जो है मन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो तुम क्या किए कि तुम जो है अपने घर के दरवाजे के पास पहुंच गए। तुम कहां पहुंच गए घर के, बोलो? डोर के पास। डोर के पास पहुंच गए, राइट? हाँ, और डोर के पास पहुंच गए, तो ये हालात बताने के लिए तुम क्या प्रीपोजिशन यूज करोगे? एट यूज करोगे। वाह, क्या बात है! फिर वहां भी तुम्हारा मन नहीं लगा, एकदम तुम पागल हो रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो पढ़ाई पे, बहुत गंदी बात है। तो तुम आए और सीधा सीधा रजाई या चादर ली और उसके नीचे तुम सो गए। बताओ जरा, अंडर सर। बताओ, ऐसे भी कोई करता है क्या? हाँ? तो ये हालात बताने के लिए तुम बिलो यूज करोगे, ठीक है? लेकिन तुम ऐसा जब कर रहे थे, तुम बेड पर सोने जा रहे थे, तो तुमने अपने बेड के नीचे, गौर से समझो, हमने क्या बोला, कहां? बेड के नीचे। बेड के नीचे तुमने अपना चप्पल खोल दिया। ये देखो तुम्हारा चप्पल है ना? तुमने यहां पर जब चप्पल खोल दिया, तो इस हालात को बताने के लिए अंडर यूज करोगे। जबरदस्त वाला बात हम बोल रहे हैं, बोलो हाँ कि ना? सारी कहानी तुम्हारी चल रही है, तुम ही हीरो हो इस कहानी के। अब उसके बाद भी तुम अपनी कहानी नहीं याद रखते हो, तो तुम्हारे पर लानत है। फिर प्रीपोजिशन कहाँ से सीखोगे? क्योंकि ये तो तुम्हारी कहानी है, प्रीपोजिशन है ही नहीं। प्रीपोजिशन भूल जाना अलाउड है, लेकिन कोई इंसान अपनी कहानियां कैसे भूल सकता है? लेकिन तुम जैसे आज के युवाओं में बेचैनी का ये आलम हम जब देखते हैं, तो हमें बहुत 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 फिक्र होती है। हमने देखा कि तुम्हें अभी भी मन नहीं लगा, सो के तुम उठे तो तुम खेतों में चले गए, ठीक है? और खेत बड़े बड़े गन्ने के और मक्के के खेत है, हाँ या ना? देखो ना,
एकदम बड़े बड़े गन्ने लगे हुए हैं ना। और तुम जो है देखो गौर से, तुम यहाँ खेतों में हो, बीच में खेतों में खड़े नहीं हो, तुम खेतों में से होकर गुजर रहे हो। खेतों में से होकर क्या कर रहे हो, तुम गुजर रहे हो। ठीक है, तब इस हालात को बताने के लिए थ्रू का यूज करेंगे। बोलो हाँ कि ना। लेकिन देखो यहाँ पर मजा आ जाएगा, आज हो जाए। आज तुमने खेतों को जैसे ही पार किया तो तुम एक मैदान में पहुंच गए, सपाट मैदान में। और उस मैदान में भी तुम स्थिर नहीं हो, कहीं खड़े नहीं हो, तुम मैदान में भी इधर से उधर जा रहे हो, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें सुकून की तलाश है। ठीक है, अब इस हालात को बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अक्रॉस। बताओ कितनी सारी चीजें तुमने कर डाली और हर चीज में तुमने एक प्रीपोजिशन सीख लिया। बताओ तुमको इतना कभी मालूम था कि तुम इतना सारा प्रीपोजिशन वाला हरकत कर रहे हो जिससे तुम इतना डरते हो, उससे तुम उसी से रिलेटेड तुम इतनी सारी हरकतें कर रहे होगे अपने लाइफ में, कभी तुमने सोचा था? अभी भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। देखो अब तुम कहाँ चले जाते हो। अब तुम चले जाते हो उठ करके, चलते 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 सिनेमा हॉल। आप में से बहुत सारे लोग नहीं गए हैं ना, तो आज हम पहुंचा दे रहे हैं आपको। ठीक है, आप पहुंच गए सिनेमा हॉल बुकिंग ऑफिस पर। ये आपका अंदर से हाथ डाल के टिकट लेते हो ना यहाँ पर, तो तुमको क्या लगता है कि तुम ही खाली रहोगे कि वहां और भी लोग रहेंगे? बोलो, रहेंगे ना, हाँ कि नहीं? अब तुम जो है, तुम यहाँ पर हो, मान ले कि ये तुम हो, देखो सी, देखो ना, ये कोई और है, ये कोई और है, ये कोई और है, ये कोई और है। अब इन सब का हालात बताओगे तुम तो एक अलग प्रीपोजिशन बन जाएगा। बताओ तुमने क्या कर डाला। अब तुम सिनेमा हॉल से निकले अपने दोस्तों के साथ, अब तुम पहुंच गए रेस्टोरेंट में। ठीक है, अब तुम कहाँ पहुंच रहे हो, जल्दी बताओ। सिनेमा हॉल से निकल करके रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहां भजन गाओगे क्या कि खाना खाओगे? बताओ ना, क्या करोगे, भजन गाओगे कि खाना खाओगे? खाना खाओगे। तो ये तुम्हारा डाइनिंग टेबल लग गया। डाइनिंग टेबल है तुम्हारा। अब तुम डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो एक तो तुम यहाँ रहोगे, तुम्हारा दोस्त रहेगा इधर भी, हाँ कि ना? बोलो, कुछ दोस्त तुम्हारा इधर भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो 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 बोलो। बताओ, सोचो जरा क्या हालत है, सोचो सोचो ना, सोचो ना क्या हालत है, सोचो। ये तुम लोग बैठे, अब जब फिल्म देख लिया, खाना खा लिया, अब तब तुम्हारा दिल करता है कि नहीं अब क्लास चलना चाहिए, अब पढ़ने में मजा आएगा। अब तुम्हारे अंदर एनर्जी आ चुका है, अब तुम पहुंच रहे हो, अब तुम पहुंच गए हो। अब तुम्हारे सामने कौन आ गया? क्लासरूम है, तुम्हारे टीचर खड़े हैं, ये बोर्ड पर वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा बेंच लगा है क्लास के अंदर, तुम लोग अपने बेंचेस पे बैठे हो। बोलो हाँ कि ना? बोलो बोलो, आज बोलो, हो जाए आज। देखो ऐसे ही बैठते हो ना, ये तुम्हारे सर है। बोलो ना जी, कोई नहीं बोलता है, इतना अच्छा कहानी चल रहा है। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ये सब तुम लोग हो, और ये सर जी है ना? इतने सारे हालात हो गए। ठीक है, और इन हालातों में देखो, इसमें जो तुम बैठे हो, गौर से सुनना, गौर से सुनो, सुनो 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 सुनो, गौर से सुनो। इसमें जो तुम बैठे हो, ये तुम फेस टू फेस बैठे हो, हाँ या ना? बोलो। खाना खाने बैठते हो तो दोस्तों के सामने फेस टू फेस बैठते हो ना, लेकिन क्लास में बैठते हो तो फेस टू बैक बैठते हो। बोलो हाँ कि ना? जिनके तरफ से नॉइज है वो म्यूट कीजिए, पहले म्यूट कीजिए जिनके तरफ से नॉइज है।
और खाली बस दिल लगा के यहाँ देखिए, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए रिगार्डिंग कितना नंबर तक हम लोग चले थे पिछले में, 11 तक चले थे ना। 11, हाँ, yes ये sir, हमारा 12th हो गया, ये हमारा 13th हो गया, और ये हमारा 14th हो गया। 14, अब जरा देखो, देखोगे कि नहीं देखोगे। अब हालात हम 12th के लिए बात कर रहे हैं। ए इज स्टैंडिंग, कतार में तो खड़े ही रहोगे ना, वहां सोफा तो नहीं लगेगा, टिकट का कतार है, देखो बुकिंग ऑफिस है। स्टैंडिंग डॉट 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 बी। अब बी से देखो कंपेयर करके कि ए कहाँ है, तो हिंदी में बताओगे सर ए बी के आगे है, आगे है ना, हाँ ना बोलो। तो इस आगे yes के sir, लिए तुम बिफोर यूज करो या इन फ्रंट ऑफ यूज करो, दोनों सही। बोलो हाँ कि ना। yes sir, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम तुमसे पूछें कि बी का पोजीशन कहां है ए और सी के कंपैरिजन में। in between sir, बहुत अच्छा। ए और सी के कंपैरिजन में देखोगे तो ये बिटवीन है ना। बहुत अच्छा। अच्छा छोड़ो, हटाओ ये सब बात, बताओ गोली मारो। तुम ये बताओ हमको कि ई का पोजीशन कहां है डी के कंपैरिजन में। ई का पोजीशन कहां है डी के कंपैरिजन में। डी से standing रेफरेंस लेते हो तो कहां पर है डी, तो डी के पीछे है ना। to backward sir, behind, आफ्टर लिख सकते हैं कि नहीं। जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, आफ्टर क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। बोलिए हाँ कि ना। नाम सुने हैं, देखिए तो। ऑप्शन है बिहाइंड और आफ्टर। अब बताइए आप, बिहाइंड होगा कि आफ्टर होगा। यहां पर ये क्या है, मूवमेंट है ना। आफ्टर। हाँ, जैसे ही मूवमेंट आ गया ना, बिहाइंड नहीं होगा, क्या होगा, आफ्टर होगा। और यहां पर कोई मूवमेंट नहीं था, नो मूवमेंट। हालात समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, हाँ या ना बोलो भाई। हालात नहीं समझ में आया अभी भी। यस सर। yes sir, और इसमें कौन सही है, बिहाइंड भी सही, बिफोर भी सही है, और इन फ्रंट ऑफ भी सही है। ठीक है। yes sir, तो सिचुएशन नंबर 12 तक क्लियर हो चुका है सबको, हाँ ना बोलिए भाई, बोलिए। सबको क्लियर हो चुका है। yes sir, चलिए 13th और 14th के लिए हमको अगले पेज पर जाना पड़ेगा, इजाजत। yes sir, चलिए 13th पिक्चर फिर से यहाँ पर हमको लगता है बना देना चाहिए, ताकि बार बार रेफरेंस के लिए उधर ना जाना पड़े। ये आपका डाइनिंग टेबल है, और ये जो है आप और आपके यार दोस्त हैं, हाँ कि ना। ये मान लो कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अब इस हालात में जरा देखते हैं कि क्या है, ठीक है, किसका पोजीशन क्या है। अच्छा ए को बताओ बी के कंपैरिजन में कहाँ है।
हिंदी में बताओ, beside, अगर इंग्लिश beside, कहाँ है? ए बैठा हुआ है बी से किधर? बी से बगल में, साइड में सर, बिसाइड में, साइड, है ना? अच्छा जी, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। अच्छा ई बताओ, एफ और डी के कंपैरिजन में कहाँ है? between, इज is sitting dot 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 in comparison of F and D. बिटवीन, F और D के कंपैरिजन में ये कहाँ है बताइए? सर बिटवीन, between, बिटवीन है ना? बिटवीन है ना? यस सर, बोलो ना सर, दोनों के बीच में है ना? यस सर, वेरी गुड। अच्छा एक सिचुएशन आप हमको और बताइए, ये जो D है उस C के कंपैरिजन में कहाँ बैठा हुआ है? इन फ्रंट, opposite views, हाँ सामने बैठा है ना? इस सामने यस के लिए चूंकि फेस टू फेस है और बीच में एक कुछ है टेबल जैसा या कुछ भी बीच में है, तो यहाँ पर अपोजिट यूज करना चाहिए सामने के लिए, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर नहीं करना चाहिए। कतार में बिफोर और इन फ्रंट ऑफ यूज किए थे, फर्क समझ में आया था कि वहां फेस टू बैक था और यहाँ फेस टू फेस है। yes sir, हाँ 14th का भी सिचुएशन यहीं पे ले लेते हैं, हालात क्लियर कर देते हैं। बोलिए हाँ कि ना? खाना खा लिए, क्लास यहीं पे शुरू कर देते हैं। अभी पढ़ो, ये आपका बेंच वगैरह है और आप लोग बैठे हो, एकदम इज्जत के साथ बैठे हो। क्या डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है ना? देखो तो, ए है ना, बी है, सी है, लग रहा है ये सब की उफ कितना, हाँ कि ना? और ये आपका क्या है? बोर्ड है। या देखिए और आप हमको बताइए कि इसमें ए जो है बी के कंपैरिजन में कहाँ बैठा है? पास में, पास में कि बगल में? बगल में, हाँ बगल में, पास बोलने का बहुत ज्यादा, beside, पास बोलने का मतलब बहुत ज्यादा रोमांटिक सेंस आप दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? है नहीं, हाँ जी तब ठीक है। ए सिटिंग डॉट 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 बी, बिसाइड इज बी, हाँ बिसाइड्स की बिसाइड, beside, बिसाइड एस लगा दोगे तो मामला ही चेंज हो जाएगा, एकदम अलग हो जाएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। उसके अलावा, हाँ वो उर्दू में कहते हैं ना, एक नुक्ते की फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो ये सब गलतियां ना करो, सच बता रहे हैं। के अलावा, बताओ ई इज सिटिंग किसके कंपैरिजन में? डी और एफ के कंपैरिजन में कहाँ है? बिटवीन, पक्का? पक्का यस दी, अच्छा पका लो, अच्छे से पकाओ। बिटवीन, राइट। देखो ना अभी तक तो सिमिलर चल रहा है ना, जो इसमें Yes, चल sir. रहा था वही इसमें भी चल रहा है, जो इसमें चल रहा था सेम चल रहा है ना। देखते हैं कहीं पर हालात बदलते हैं कि एकदम हालात सेम रह जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखे दो हालात, दोनों जो है ये हमारा फेस टू फेस वाला सिचुएशन था, और ये हमारा फेस टू बैक वाला सिचुएशन था। दोनों में हालात अभी तक एक ही जैसे हैं, प्रीपोजिशन भी एक ही जैसा यूज हो रहा है। अब जरा देखते हैं तीसरी बार, तीसरा हालात जो है डी के मामले में सी के कंपैरिजन में। इसमें जो डी है सी के अपोजिट था ना। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। डी इज सिटिंग, डी बैठा हुआ है, किसके कंपैरिजन में? सी के कंपैरिजन में। कहाँ पर है देखो, नहीं उल्टा इसमें नाम लिख दिया ना। अच्छा तो इसमें
नाम सीधा कर देते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? इससे कोई थोड़ी फर्क पड़ने वाला है। इधर डी कर देते हैं, ई कर देते हैं, है ना, और एफ कर देते हैं। अभी तक सही हो गया। अभी बताओ, ठीक है, डी जो है सी के कंपैरिजन में इसमें कहाँ बैठा है? अपोजिट है कि बिहाइंड है? बताओ। देखो, बिहाइंड है ना, बिहाइंड है ना जी। कहाँ है भाई? साफ करके लिखो थोड़ा। बिहाइंड है। राइट है। अच्छा चलो एक सिचुएशन और लेते हैं, इसमें देखते हैं एफ और जो है ए एफ के कंपैरिजन में कहाँ बैठा है। फेस टू फेस वाले में देखते हैं कि ए कहाँ बैठा है। ए इज सिटिंग, या बी को देखते हैं, बी को देखते हैं, बी कहाँ बैठा है। ठीक है, बी इज सिटिंग डॉट 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 ई। ई से रेफरेंस लेते हैं तो फेस टू फेस में बताओ बी कहाँ बैठा है? सामने बैठा है और फेस टू फेस है, तो यहां भी अपोजिट ही होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम इसमें चेक करें वही चीज कि बी जो है ई के कंपैरिजन में कहाँ बैठा है, तब क्या बोलोगे? बताइए तो, कहाँ बैठा है ये? इन फ्रंट ऑफ ई। हाँ, बिफोर होगा ना। इन फ्रंट ऑफ तभी यूज कीजिए जब कतार हो, वरना इन फ्रंट ऑफ सिर्फ चीजों के लिए यूज होता है, इंसानों के लिए नहीं। यानी देखिए आप यहां पर आकर के अच्छे से कि ये दोनों सिचुएशन में बिहाइंड और बिफोर चला था, उसी के बदले ये दोनों सिचुएशन में दोनों बिहाइंड और बिफोर के बदले क्या आ गया? अपोजिट। यानी फेस टू फेस वाले सिचुएशन में ना कभी बिफोर होगा, ना कभी बिहाइंड होगा, ना कभी इन फ्रंट ऑफ होगा, और फेस टू बैक वाले सिचुएशन में कभी भी अपोजिट नहीं आएगा, उसके जगह बिहाइंड और बिफोर आएगा। सारे हालात हमने क्लियर कर दिए प्रीपोजिशन के। हमने सारे हालात क्लियर कर दिए प्रीपोजिशन के। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी। चलिए, प्रीपोजिशन यहीं तक।